हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR दी एक्सपर्ट में। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग सेक्टर के बारे में जिसका नाम है पैकेजिंग सेक्टर। हम पैकेजिंग सेक्टर को देखेंगे है और वहाँ के डिफरेंट स्टॉक्स को कंपेयर करेंगे। देखिए, जिस भी चीज़ के अंदर में आज की तारीख में सब बात कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़नी चाहिए, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, 10 चीज़ें बढ़नी चाहिए। आज की तारीख में आप देखते हैं कि मेडिसिन तक, मैंने आज 1 mg से ही कुछ दवाई मंगाई है तो सामने वाली दुकान से ज़्यादा सस्ता 1 mg में पड़ा था। फास्ट डिलीवरी है, आपको बस 3-4 घंटे के अंदर में डिलीवरी करके दे दे रहे हैं। तो ये सारी चीज जब होती है तो इसके बीच में पैकेजिंग की बहुत जरूरत पड़ती है। आज जोमेटो का जो पूरा, अगर आप जोमेटो स्विगी के बारे में बात करने की कर रहे हैं तो उनको पैकेजिंग की जरूरत है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन की ग्रोथ की बात करते हैं तो पैकेजिंग की जरूरत है। कंपनीज डायरेक्ट अपनी वेबसाइट्स के थ्रू काम करना चाहती है, पैकेजिंग की जरूरत है। ब्लिंकिट काम करेगा तो पैकेजिंग की जरूरत है। तो पैकेजिंग इंडस्ट्री के पास में इतना सारा कुछ जाने वाला है और वहां पे जो स्टॉक्स हैं काफी अच्छे पी रेशो के ऊपर भी अवेलेबल है, उनके धंधा भी अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने से पहले जैसे एक स्टॉक खुला हुआ है वरुण बेवरेजेस, मोटा मोटा इसको देख लेते हैं। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स है। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, इनफैक्ट मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट में भी रहा है। और इसने अप्रोक्सीमेटली आप बोलेंगे डबल से ऊपर के रिटर्न्स प्रोवाइड कर चुका है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आपको इसको समझने का एक ही सबसे अच्छा तरीका है कि पेप्सी की जो बॉटलिंग और पैकेजिंग है, बेसिकली पेप्सी की जो फ्रेंचाइजी इनको मिली पड़ी है वहां पे इनका ऑल टुगेदर एक तरह से सोचिए कि इंडिया के अंदर पूरा राइट है। तो इंडिया में अगर आप पेप्सी को खरीदना चाहते हैं तो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड उसका एक पोर्शन रहेगा। तो वरुण बेवरेजेस को हम इसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। वॉरेन बफे ने कोको कोला के साथ में शुरुआत करी और तब से आज तक कोको कोला को होल्ड कर रहे हैं और अच्छा खासा अपना अर्निंग करी है। तो जब ऐसी अपॉर्चुनिटी इंडिया में आती है, बेवरेजेस में कोई कंपटीशन ही नहीं है आसपास में, तो ऐसी कंपनी जिसको कोई मोनोपोली की तरह काउंट नहीं करता लेकिन काउंट करना चाहिए तो ये है। और सबसे बड़ी बात इनके प्रमोटर्स ग्रुप मेरे को काफी सही लगते हैं, आरजे कॉप वाले है। तो आप इनके साथ में देखेंगे वरुण बेवरेजेस ये है जिनकी फ्रेंचाइजी पिज्जा हट, केएफसी, क्रीम बेल, कोस्टा, वो कौन सी कंपनी है आपको पता ही होगा। क्यूएसआर में कौन सी कंपनी आती है वरुण बेवरेजेस वालों की? देवयानी इंटरनेशनल। सेम सेम ग्रुप है और उनके थ्रू काम करते हैं। अगर इसकी ग्रोथ देखेंगे कितने आराम से धीरे 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 करके ये बढ़ रहा है। और इसने काम करा है आपका 5 से 10 साल के पीरियड में देखेंगे रिलैक्स, मतलब अपने जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई परेशान नहीं करा, धीरे धीरे बढ़ता रहता है, थोड़ा 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 करके। कभी कोई मेजर डिप नहीं है और कंटिन्यूअस मूवमेंट है। ऐसे स्टॉक्स में आज भी एंटर करते हैं तो एसआईपी के थ्रू एंटरिंग करिए, थोड़ा 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 खरीदते रहिए, गिर जाएगा तो और ले लेंगे। वन लमसम में अगर आप खरीदते हैं तब आपको ज्यादा टेंशन होती है कि मैंने हाई पे खरीदा और नीचे गया। और धंधा ऐसा है कि चलना ही है, मतलब कोई मोनोपोली टाइप बिजनेस हो गया। पीजी रेशो देखिए जिस तरह से ग्रो कर रही है कंपनी, 0.76 के अंदर में आती है। और इसके साइड डिटेल्स में अगर आप देखते हैं तो आपको हमेशा अच्छा दिखाई देगा। क्वार्टरली देखिए ना किस तरह से ग्रो मार रहा है। 2810 से बीच में आपका कोविड वाले टाइम पीरियड में इसको थोड़ा डिप मिला था जहाँ पे इसकी ग्रोथ हुई थी। और अब देखिए 5,000 करोड़ रुपए तक में जा रहा है। प्रॉफिट्स को देखिए 802 करोड़ रुपए के अराउंड में जा रहा है। तो जिस तरह से इसने अपने आप को ट्रिमेंडसली इंप्रूव करा है और बढ़ता जा रहा है लगातार। तो आप इसका टीटीएम भी देखेंगे ना, 1314 करोड़, 64 करोड़ का आ रहा है। तो इस तरह की ग्रोथ को हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कोई कंपनी अगर 10 साल के अंदर अपने आप को 4 से 5 गुना कर पाती है तो उस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सेम चीज को अगर आप चार्ट्स में देखते हैं, डिटेल चार्ट के अंदर में, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये तो बात थी एक बोनस स्टॉक की जो हमारा प्लान्ड नहीं था। अब बात करते हैं हम, अगर नॉर्मल स्क्रीनर्स के अंदर में आते हैं, इसके अंदर स्क्रीन्स में जाते हैं और इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए देखते हैं कि यहाँ पे हम जिसकी बात कर रहे थे पैकेजिंग, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज के अंदर में अगर हम जाते हैं और इसका साइड थोड़ा, सॉरी, हाँ, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज के अंदर में जाते हैं तो जो मैं आपको दिखाना चाहता था इसके अंदर में क्या है, आपकी कुछ लिमिटेड कंपनीज रहती हैं जिस पे आपको देखना चाहिए। कभी भी हम क्या करते हैं, स्मॉल कैप के संग डालने की कोशिश करते हैं और उसके थ्रू अच्छी अर्निंग की अपॉर्चुनिटी तो रहती है लेकिन रिस्क भी उसी तरह से रहता है। तो हम ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं देख रहे, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं, तो उसके लिए स्टडी कर रहे हैं साथ में। तो देखिए इसमें कौन सी बड़ी कंपनीज हैं, सॉरी है। तो यहाँ के अंदर में हमारे पास में आती है पॉलीप्लेक्स, यूफ्लेक्स, ईपीएल, जिंदल पॉली, कॉस्मो फिल्म्स, एजीआई ग्रीन, गरवारे हाईटेक, हुतमाकी इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, एवरेस्ट कांटो, टीसीएल पैकेजिंग, ठीक है, टीसीपीएल पैकेजिंग। यहाँ तक की जो कंपनियां हैं ये 1000 करोड़ से ऊपर की कैटेगरी के अंदर में, बाकी छोटी कंपनीज आती हैं। हर एक कंपनी
पैकेजिंग के अंदर में भी ना काफी डाइवर्सिफिकेशन है। जिस तरह से आप सोचते हैं कि ज्यादातर जो कंपनियां होती हैं, जैसे कि आप देखेंगे लिकर बनाने वाली कंपनी, उनका सेम तरीके का पैकेजिंग होगा, या पेपर बनाने वाली कंपनीज के होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं काफी टाइम पे कि जो एक जैसे ही रहते हैं। लेकिन क्या होता है, ये इंडस्ट्री इस तरीके की अलग अलग तरीके की पैकेजिंग की जरूरत रहती है। जैसे एवरेज कांटो आपके सिलेंडर्स वगैरह उसमें ज्यादा काम करता है, पॉलीप्लेक्स वाले आपके बॉक्स पैकेजिंग के अंदर में आएंगे। तो हर एक कंपनी की पैकेजिंग और स्ट्रेटेजी दूसरे से अलग है। इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। अलग अलग इंडस्ट्रीज को कैटर करते हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। आज के अंदर में बहुत ज्यादा स्टॉक्स के में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, लिमिटेड 4-5 स्टॉक्स को आपस में विज कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे और उसे पता करेंगे किस तरह से आपको पैकेजिंग इंडस्ट्रीज के अगर आप स्टॉक्स को देखते हैं तो क्या अच्छी चीज है। यहाँ पे पहले हम एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो स्टॉक्स बहुत ज्यादा छोटे होते जा रहे हैं। 100-200 करोड़ की कंपनी, इतने छोटे में अगर आप लॉन्ग टर्म में, जैसे इन्वेस्टमेंट के अंदर में क्या बोलता है, हर कोई बोलता है ज्यादा रिस्की है कंपेरेटिव टू वो फिक्स डिपॉजिट या दूसरे इंटरेस्ट के दूसरे स्टॉक्स के इन्वेस्टमेंट पोजिशन के अंदर में। लेकिन वो रिस्की कब हो जाती है, जब बिजनेस को लेकर आपको थोड़ा सा डाउट रहता है कि बिजनेस किस तरह से आगे ग्रो करेगा। ठीक है, अगर आप अच्छी कंपनीज के साथ में, मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ ना, मार्केट कैप 1000 करोड़ या प्लस के अगर हम कंपनीज को देखते हैं तो हम इस पॉइंट में देख पा रहे हैं कि कंपनी काफी हद तक स्टेबल है, बड़ी है साइज के अंदर में, सरवाइव कर सकती है और साथ साथ में आगे बढ़ने के अवसर अवेलेबल है उनके पास में। ये छोटी कंपनी जो रहती है ना, इनके पास में इतनी कैपेसिटी नहीं होती, बड़े ऑर्डर भी आते हैं तो उसको फुलफिल करने की कैपेसिटी इनके पास अवेलेबल नहीं होती, वो एक रिस्क अवेलेबल रहता है। अब ज्यादा लंबा टाइम ना लेते हुए सीधा हम बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में। तो देखिए इसके अंदर में हम खुद ही मार्किंग कर लेते हैं पहले से ही। ये तो अगर आप देखेंगे पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर में आपको दिखाना चाहता था, वो है जैसे आप डिफरेंट पैरामीटर्स देखते हैं ना, पी के बारे में देखेंगे तो पी में जो सबसे अच्छा दिखता है इस इंडस्ट्री के अंदर में या इस सेक्टर के अंदर में, पी आपको 10 के नीचे दिखाई दे रहा है मैक्सिमम स्टॉक्स का, 10-15 मैक्सिमम साइड पे। तो जो आइडल पी है किसी को इन्वेस्टमेंट करने को, कोई ये नहीं बोल सकता आपने महंगा खरीद लिया। हाँ, वाले सेक्शन है आपका पी सेक्शन का, तो ये आपको काफी अच्छे साइड में दिखाई दे रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सारी स्मॉल कैप कंपनीज ही हैं, तो आपके ग्रोथ के बढ़ने के चांसेस अच्छे लगेंगे। और अगर आप देखेंगे सेल्स अच्छी कर रहे हैं और साथ ही साथ में पीजी रेशो का मतलब होता है जब हम प्राइस टू अर्निंग को ग्रोथ के साथ में चेक करते हैं। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग में क्या होता है कि कितना हमारा करंट मार्केट प्राइस चल रहा है और अर्निंग पर शेयर है, उसको रेफरेंस में चेक करते हैं कि इतना कमा रहा है क्या वो, उस प्राइस को कंपेयर करने के लिए, मतलब उस प्राइस तक पाने के लिए करंट मार्केट प्राइस पर शेयर की अर्निंग से कितना गुना है। तो 9 गुना है इसमें, यूफ्लेक्स में 4 गुना हम दे रहे हैं, ईपीएल में 28 गुना दे रहे हैं। अभी ये आपको एक बार लग रहा होगा कि मैं अर्निंग तो शेयर कमा के दे रहा है मेरे को सिर्फ 28 रुपए, तो मतलब उसमें जो अमाउंट है उसका 28 गुना ज्यादा पैसा मैं उसके एक शेयर को खरीदने के लिए दे रहा हूँ। तो इस तरह से देखिए जिंदल पॉली कितनी अच्छी जगह पे सूटेड है, सिर्फ 3 के पी पर, मतलब पर शेयर जो अर्निंग है उससे सिर्फ 3 गुना के ऊपर में जिंदल पॉली अवेलेबल है। अब इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और थोड़ा सा चमत्कार देखते हैं कैसे होता है। इसके अंदर में अगर आप देखेंगे तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने अपने इसमें देखेंगे रखी हुई है करंट मार्केट प्राइस, पी, मार्केट कैप, नेट प्रॉफिट भी आपको दिखाई दे रहा है। अब हम रेसोस में जाते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे देख के आपको फर्क पता चल जाएगा कौन सी कंपनीज कितने इफेक्टिवली उन चीजों पे काम कर रही हैं। प्लस पीईजी रेशो, जो वैसे बताया ग्रोथ के साथ में आपकी पी हायर साइड पे हो सकती है, लेकिन अगर आप ग्रो भी हायर साइड से हायर स्पीड से कर रहे हैं तो पीईजी रेशो आपको 1 से नीचे मिलती है तो बहुत ही फैंटेबुलस है, और 2 के नीचे में भी आप कंसिडर कर सकते हैं, पर जनरली 1 और 1 से नीचे को ज्यादा अच्छा माना जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बेसिकली डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट मतलब जो आपकी ग्रॉस सेल होती है माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आते हैं वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर आते हैं। फिर जो आपके जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं जिसके अंदर में आपका डेप्रिसिएशन हो सकता है या फिर दूसरे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे के सारे नीचे बाद में आते हैं। तो ओपीएम के अंदर में आपको डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट एक तरह से आप बोल सकते हैं, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी दिखाई देंगे यहाँ पे। तो जहां पे भी आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छे दिखाई दे रहे हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको उन कंपनीज को स्टडी करने के लिए।
साथ में 3 महीने से 6 महीने की ग्रोथ पीरियड को हमने लगा रखा है, जिसमें आपको पता चले कि यहाँ तक तो ये कंपनी की फंडामेंटल्स है, ये इसके परफॉर्मेंस है कि भाई 3 महीने और 6 महीने में स्टॉक्स ने किस तरह से परफॉर्म करा है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में सेल्स ने किस तरह से ग्रो करा है, मतलब मैं पूरा का पूरा बैलेंस शीट या P&L लेकर नहीं खोल पा रहा, तो यहाँ पे मैंने दिखाया कि 3 साल के अंदर में सेल्स किस स्पीड से ग्रो हुई है, प्रॉफिट किस स्पीड से ग्रो हुआ है, और सेल्स पिछले साल की क्या थी, इस साल के, और इसमें आ जाएगा आपके साथ में है ग्रॉस ब्लॉक। ग्रॉस ब्लॉक सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी किसी इंडस्ट्री के अंदर में ग्रॉस ब्लॉक की मूवमेंट देखिए, मतलब कितना मिनिमम स्टॉक ही अपने पास में रेडी स्टॉक से अवेलेबल रखते हैं, तो वो जो ग्रॉस ब्लॉक जो है आपका, जब वो बढ़ने लग जाता है तो समझ लो इससे आपको एक डायरेक्टली इंडिकेशन होता है कि कंपनी की जो सेल्स है ना, उनको ऑर्डर्स काफी अच्छे आने लग गए और कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा। इस चीज को देखेंगे और वहां से पता जाता है कौन सी कंपनी में कितना ज्यादा असर आ रहा है, मतलब किस तरह की वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस तरह से उनके ग्रॉस ब्लॉक की पोजिशनिंग अच्छी हो सके। तो यहाँ पे देखिए जो हम पिक एंड चूज कर रहे हैं, एक है पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, जो इस मार्केट का लीडर है। हमेशा लीडर्स के साथ में आपको रहना चाहिए, ये आपने सुना होगा। तो एक हमारा पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन रहेगा। यूफ्लेक्स काफी सूटेड है क्योंकि ये अपने मार्केट लीडर से ज्यादा की सेल कर रहा है, ज्यादा का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी रीजनेबल है, पीजी कम है इससे अपने लीडर से, आरओसी भी ठीक है। और देखिए 8,500 की ग्रॉस ब्लॉक को ऊपर लेके गया है और इसका स्टॉक भी ट्रेंडिंग के अंदर में आता है। तो सेकंड स्टॉक्स हम यूफ्लेक्स का भी साथ में रख लेते हैं अपने कंपैरिजन के लिए। फिर इसका ईपीएल आता है, ये बहुत महंगा चल रहा है, प्रॉफिट भी कुछ नहीं कमा रहा है उस कंपेरेटिवली, तो इसको हम बिल्कुल इग्नोर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ना, कंपेरेटिवली प्रॉफिट कुछ नहीं। फिर आती है अगली कंपनी जिंदल पॉली, 3 के पी पे चल रहा है और आपका सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों ही इसका काफी अच्छी साइड के ऊपर है। इसका मतलब आरओसी बहुत अच्छा है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन दोनों अच्छे हैं, लेकिन स्टॉक बैठा हुआ है अभी करंट सिचुएशन के अंदर में है। और अगर आप देखेंगे प्रॉफिट वेरिएंस भी इसने काफी अच्छा करा है 3 साल के अंदर में। देखिए सेल्स वेरिएशन 18% के हिसाब से हुआ है और 92% के हिसाब से प्रॉफिट का वेरिएंस आया है और लगभग 10% के हिसाब से इसने अपने ब्लॉक को बढ़ा रखा है। दूसरों के मुकाबले इसका ग्रॉस ब्लॉक काफी कम है, तो इससे आपको कंपनी की साइज का पता चल जाता है। सेल्स भी देखेंगे ना, तो वो दूसरों के कंपेरेटिवली काफी कम कर रहा है, तो इसको भी हम रख लेते हैं अपने साथ में कंपैरिजन के लिए। हम टॉप कंपनीज का ही कर रहे हैं। अब कॉस्मो फिल्म्स की बात आती है, ठीक है। इसका नेट प्रॉफिट काफी कम है कंपैरेटिवली दूसरों के है, और अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रीजनेबल है, पीजी भी ठीक है, और यहाँ पे इसने कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं करी है, तो हम इसको नहीं ले रहे। हम 3-4 कंपनियों को ही देखना चाहते हैं तो अगर हम इस पे जाते हैं और जाके कि 3 से 6 महीने के अंदर में किसने अच्छा करा, एक देखेंगे एजीआई ग्रीन पैक, ठीक है, इसको साथ में ले लेते हैं कंपैरिजन करने के लिए। और इसके बाद में अगर हम जाते हैं 3 से 6 महीने के पीरियड के अंदर में टीसीपीएल पैकेजिंग, इसको देख सकते हैं। तो हमने 5-6 कंपनीज ले ली हैं अपने कंपैरिजन करने के लिए, जहां पे आप सोच सकते हैं कि हम काम करेंगे और अगर आप देखेंगे तो ईस्टर्न इंडिया कंपनीज भी है, लेकिन इनके प्रॉफिट्स कम है और परफॉर्म नहीं कर रहा है। सिर्फ टीसीपीएल पैकेजिंग को लेने का एक ही रीजनिंग था जो मैं चेक कर रहा था पहले भी, कि इसने काफी स्पीड से ग्रो करा है। 3 महीने के अंदर में लगभग 50% की ग्रोथ, एसीपीएल पैकेजिंग में 70% की ग्रोथ। गरवारे हाईटेक को भी अगर आप चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे आरओसी काफी लोअर साइड में, वो एक थोड़ा सा वैसा पॉइंट है जिसको हमको थोड़ा सा कंसीडर करना चाहिए। पर अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बढ़ता हुई चीज है। अब एक अच्छी चीज है जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि हमने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में आते हैं, जहाँ पे हम किसी भी चार्ट को कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं हम और वरुण बेवरेजेस को हटाकर इसकी जगह पे हम ले लेते हैं पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, एनएससी से स्टॉक्स ले लेते हैं। ये हमारा पॉलीप्लेक्स आ जाता है। इसी के अंदर में अगर मैं कंपैरिजन के लिए एक दूसरा स्टॉक्स ले लेता हूँ, यूफ्लेक्स, जिनका हमारा कंपैरिजन चल रहा था, यूफ्लेक्स लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद मेरे को एक और कंपेयर करना है, यूफ्लेक्स के बाद में कौन सा था, जिंदल पॉली, जिंदल पॉली फिल्म्स। फिर उसके बाद में मेरे पास में था एजीआई ग्रीन पैक लिमिटेड, इसको आप ले सकते हैं। फिर आता है टीसीपीएल पैकेजिंग,
इस तरह से ये हमारे सारे के सारे स्टॉक्स आपस में आ जाते हैं। काफी आपस में इनके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो काफी वसड़ लग रही है कि आपस में मर्ज हो जाते हैं। तो इसको देखने का एक दो पैटर्न रहता है हमारे पास में। पहले तो हम जैसे वाईटीडी परफॉर्मेंस देखते हैं, तो सबसे अच्छी जो परफॉर्मेंस है वाईटीडी लेवल पे, मतलब जनवरी से लेकर अभी तक के पीरियड को अगर हम कंपेयर करते हैं, उसको वाईटीडी पैकेजिंग वाईटीडी परफॉर्मेंस बोलेंगे। तो टीसीपीएल ने क्लियरली आउट परफॉर्म करा है। यहाँ पे एजीआई ग्रीन पैक सेकंड नंबर पे रहा है, यूफ्लेक्स ने थर्ड नंबर पे आपको परफॉर्मेंस दी है, पॉलीप्लेक्स और इसकी रिटर्न्स तो नेगेटिव में ही आ रही है। इस तरह से इनकी रिटर्न्स भी आप देख सकते हैं 129%, 52 इस तरह से इन्होंने परफॉर्म करा है अगर एक सर्टेन पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अब इसको आप एक साल के टाइम पीरियड में देख लेते हैं। तो एक साल के टाइम पीरियड में बहुत चेंज नहीं है, तो आपको दिखाई देगा सेम चीज। पर अगर हम इसको 5 इयर्स के टाइम होराइजन के अंदर में ले जाते हैं तो बिल्कुल ही कंपनीज बदल जाती हैं। सबसे अच्छी परफॉर्म करने वाली कंपनी आपको दिखाई देगी ये थी आपकी पॉलीप्लेक्स चल रही है इस पीरियड के अंदर में। जिंदल पॉली ने भी अच्छा परफॉर्म करा था, एजीआई ने भी, टीसीपीएल ने उस तरह से परफॉर्म नहीं करा, यूफ्लेक्स ने उस तरह से परफॉर्म नहीं करके दिया है। अगर हम ऑल टाइम का अगर वो डाटा देखते हैं तो पॉलीप्लेक्स डेफिनेटली सीधा आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है एक लॉन्गर टाइम होराइजन के अंदर में। पर अगर हम इसको थोड़ा सा मीडियम टर्म कर दें, 5 साल भी नहीं चाहिए मेरे को, 5 साल से थोड़े कम साल चाहिए, ठीक है, और इसको बढ़ाकर हम 3 साल का होराइजन करते हैं। 2019 से अगर एक पीरियड को देखते हैं तो 2019 से काफी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप देखेंगे सारी कंपनीज ने एक ओवरऑल काफी अच्छी ग्रोथ दी है, खास करके 2020 के बाद से मोरलेस सेम पैटर्न में आपको ग्रोथ दिखाई देगी। जिंदल पॉली ये आपको डेफिनेटली एक अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है, एजीआई ग्रीनपैक्स, पॉलीप्लेक्स, टीसीपीएल और यूफ्लेक्स आपको नीचे दिख रहे हैं। तो आप इस तरह से मल्टीपल कंपनीज को एक साथ में है रिव्यू कर सकते हैं, बट चार्ट्स के बेस में आपको अपने आप ही उनके बीच के डिफरेंस पता चल जाते हैं कि कौन सी कंपनी किस तरह से कर रही है। तो डेफिनेटली यूफ्लेक्स हर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको लॉन्गर पीरियड के अंदर में स्लो परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है दूसरों के मुकाबले, इसीलिए उसका पी आपको कम दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कंपनी बुरी हो जाती है या कुछ भी रहता है। फ्यूचर मूवमेंट अनसर्टन रहता है। कोई कंपनियां रहती हैं जो काफी लंबे टाइम से परफॉर्म नहीं कर रही हैं और आपको अच्छी परफॉर्म करती हुई दिखाई दे सकती हैं आने वाले टाइम के अंदर में। तो इसी को जैसे हम अगर और छोटा पीरियड कर लेते हैं 2022 के अंदर में भी जून से लेके जा रहे हैं, तो 3 महीने के अंदर में भी आपको उनकी परफॉर्मेंस दिखाई देगी कि टीसीपीएल और यूफ्लेक्स काफी अच्छा कर रहे हैं और जिंदल पॉली और पॉलीप्लेक्स जो पहले अच्छा परफॉर्म कर रहे थे ये अब थोड़ा सा कम परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर है देखने का। इसको देख के ना आपको एक अच्छा आइडिया आ जाता है कि 5 साल से आप सुनते आ रहे हैं कि पॉलीप्लेक्स बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन आज की तारीख में आप देखेंगे टीसीपीएल और यूफ्लेक्स जो कभी नहीं चलते थे वो आउट परफॉर्म करते हुए जा रहे हैं मार्केट को। तो ये एक अच्छी चीज है। चार्ट्स के थ्रू हम काफी कंपनीज को आपस में बढ़ता घटता ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी परफॉर्मेंस को आगे पीछे होता हुआ देखेंगे। देखिए चार्ट्स किस तरह से आपको दिखा रहे हैं कि लॉन्गर टाइम होराइजन में किसने किस तरह से परफॉर्म करा है। और यहाँ पे आपको डेफिनेटली एक कुछ विनर्स दिखते हैं कि पॉलीप्लेक्स, एजीआई ग्रीनपैक आपस में फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं 2012 से पीरियड में, और फिर उसके बाद पॉलीप्लेक्स डेफिनेटली आगे चले गया है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग कंपनीज ने अच्छा करा है। अब सीधा आते हैं और कट शॉर्ट कंपटीशन कराते हैं इनके आपस में, बीच में एक कंपटीशन होगा। तो सबसे पहले जाते हैं पॉलीप्लेक्स के बारे में, और हमने ग्रॉस लेवल पे इनकी परफॉर्मेंस तो देख ही ली थी किस तरह से रही है। अब कुछ क्वालिटेटिव चीजें हम इनके बारे में देखना चाहते हैं। तो उसके अंदर में जैसे हम अगर डिटेल्ड क्वार्टरली परफॉर्मेंस के इसमें देखना चाहें तो मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है जो कई बार वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है कि किस तरह से इन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट्स इन्होंने प्रेजेंट करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे जून 2019 से अगर देखते हैं 1117 करोड़ की चीज को लेकर लगभग 2000 करोड़ में अप्रोक्सीमेटली डबल कर दिया है अपने आप को। और 2 साल के टाइम हो जाने 19 से 20, 21, 22 मतलब 3 साल के टाइम हो जाने के अंदर में इसने जून 2019 से जून 2020, जून 2021 और जून 2022, तो ये तीसरा साल है, 1, 2 और 3 साल के अंदर में अपने आप को डबल कर दिया। तो इनकी स्पीड अच्छी है। साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में कोई डिप नहीं आ रहा, जो मैं अपने हिसाब से देखता हूँ। आपका अपना पैरामीटर हो सकता है देखने के लिए। और नेट प्रॉफिट्स को भी देखेंगे तो यहाँ पे 154 करोड़ का नेट प्रॉफिट वो भी डबल होता हुआ दिखाई दिया। मतलब जो चीज दिख रही है वो ग्रॉस लेवल पे भी और नेट लेवल पे भी दोनों जगह पे आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मुझे सेकंड चीज मैं जनरली देखता हूँ
जहाँ पे मुझे एक खास अच्छा नहीं लगा। हाँ, ये 2400 करोड़ रुपए की सेल कर रहे थे 2011 के अंदर में, और यहाँ पे लगभग 6600 करोड़ की सेल करी है इन्होंने 2022 के अंदर में। अप्रोक्सीमेटली 10 साल से 11 साल का टाइम हो जाएगा ये। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने लगभग 2-3 गुना के अराउंड पे ये अपने उससे पहुंचे। आइडल ये 4 से 5 गुना होते हैं, जिस तरह से हमने वरुण बेवरेज में देखा था या दूसरे में, तो वो हमको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप देखेंगे इस पूरे टाइम होराइजन के अंदर में इन्होंने इनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से जो काफी ज्यादा स्क्वीज हो गए थे 2014-15 के अराउंड में, वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं और 20-25 के अराउंड पे हेल्दी मार्जिन पे ये अवेलेबल है। तो ये एक अच्छे पॉजिटिव साइन है। सेक्टर वाइज आप देख सकते हैं किस तरह सेक्टर बढ़ रहा है। और अगर रिजर्व्स की बात करते हैं तो इनके पास में अच्छे खासे रिजर्व्स हैं, बोरोइंग्स कम है, तो उस हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट की तरफ में आपको इंडिकेशन देता है। और फिक्स एसेट्स में देखेंगे जो ग्रॉस ब्लॉक्स की बात आती है, इसका पोर्शन रहता है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 3152 करोड़ रुपए का यहाँ पे आ रहा है। और सबसे अच्छी बात है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखेंगे तो प्रमोटर्स अपना 50% होल्ड करते हैं, तो एक कंट्रोलिंग पावर रहती है इनके उसमें। और इसके अलावा FII, अगर आप देखेंगे FII ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूसली यहाँ पे अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर रहे हैं। 10 से यहाँ के अंदर में आपका मार्केट गिर रही है, लेकिन ये जो आप देखेंगे 10 से 12% में पहुंचे। DI ने थोड़ा कम करा है, लेकिन अगर हम पब्लिक्स में देखते हैं कोई सिग्निफिकेंट पर्सन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सिर्फ डॉली खन्ना का नाम देख सकते हैं आप यहाँ पे 1.25 के उसमें, तो एक काफी रिनोड इन्वेस्टर्स हैं। तो ये एक अच्छी साइन है आपके लिए देखने के लिए। पर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाए ना, तो उससे पहले कभी भी जब आपको लग रहा हो कि कंपनी अच्छी है, सारा स्टडी करने के बाद में यहाँ पे एक नीचे आता है कॉन कॉल की PPT या ट्रांसक्रिप्शन दोनों अवेलेबल रहती हैं, या फिर आप फाइनेंशियल ईयर्स की प्रेजेंटेशंस को भी निकाल सकते हैं। इस तरह से हम पॉलीप्लेक्स के अगर प्रेजेंटेशंस को देखें इन्होंने जो अभी अपने क्वार्टरली परफॉर्मेंस में दी होगी, तो इस आपको ना काफी अच्छा आइडिया आ जाता है किस तरह से कंपनी परफॉर्म कर रही है। मतलब कंपनी है क्या, मतलब हम क्या करते हैं जनरली एक नाम के पीछे जाते हैं कि हाँ यार एक पॉलीप्लेक्स है, उसका ये पी वगैरह अच्छा दिख रहा है, पर कंपनी की पोजीशन कितनी है क्या पता वो बहुत ही छोटी कंपनी हो, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से हमारे को काम करना पड़ता है। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट मूवी देखना, उसमें काफी ऐसी फर्जी कंपनीज को बिका दिया जाता है जिनके अपने दुकान तक शोरूम भी नहीं रहता है, मतलब एक कंपनी भी नहीं रहती है, कमरा तक भी नहीं रहता है, बंद उनको भी फर्जी स्टॉक्स को भी बढ़ाया जाता है। तो इसलिए इनकी प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपको दिखाई देगा इंडिया बीजापुर के अंदर में, इंडिया खातिमा में, USA के अंदर में इनके अपने, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, ठीक है, इको ब्लू थाईलैंड के अंदर में, टर्की के अंदर में इनके पास में। तो इस तरह से बता रहे हैं कि प्रेजेंटेशन देखेंगे भारत देश में इनके काफी सारे वो हैं, कंपनी का ओवरव्यू देते हैं कि कंपनी करती क्या है, हमारे इंटीग्रेटेड सर्विसेज हैं, तो बता रहे हैं हम R&D सर्विस में है, फोर फ्रंट सस्टेनेबिलिटी सर्कुलर इकोनॉमी हमारी काम करती है, 2650 से ज्यादा कस्टमर है, 75 कंट्रीज में है, ठीक है, ऑन बोर्ड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है एशिया के अंदर में, अपना सारा कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अंदर में भी ये दिखा रहे हैं कि इनका किस तरह के कॉम्बिनेशन है। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगा अगर हम डिटेलिंग के साथ में जाएंगे, पर पैकेजिंग के अंदर में देखेंगे फूड एंड बेवरेजेस की पैकेजिंग में काम करते हैं, लेबल्स में काम करते हैं, ब्यूटी पर्सनल होम केयर के जो पैकेट्स आते हैं उसमें, हेल्थ केयर फार्मा को भी प्रोवाइड कराते हैं, इंडस्ट्रियल्स के अंदर में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले को, फिल्म लाइनर्स, PV एंड LIB और डिजिटल्स भी आपको प्रोवाइड कराता है। तो इन्होंने अपने अपने सेक्टर्स बता रखे हैं, अपने अपने डिफरेंट माइलस्टोन्स बताए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ पे देखिए जो सबसे इसके अंदर में अभी छूट गया शायद, एक सेकंड रुकिए, इसमें क्या होता है पीछे से क्या करता है मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, लेटेस्ट क्या कर रहे हैं, न्यू PET फिल्म लाइन एंड OLC इन USA में अब इन्होंने लगाई है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि 2023 में इनका एक नई चीज आ रही है। 2021 में जो चीज काम करी थी इंडोनेशिया और एक्सपेंशन ब्लोन, और 2022 में एक्सपेंशन इन रिसाइकलिंग यूनिट इन थाईलैंड, बैच रेसेंस इन थाईलैंड, और ये तुर्की में काम करा है। तो ये जो इफेक्ट है ना, ये इनके PNL में दिखेंगे आने वाले टाइम के अंदर में। तो कंपनी आगे बढ़ रही है, वो आप देख सकते हैं, पूरा बताएगा क्वार्टर या अपने नंबर्स को यहाँ पे प्रेजेंट करेगा। तो सारी चीजें जब आप इसको पढ़ने के लिए जाएंगे, तो इस तरह से जब भी आप कोई स्टॉक को फाइनलाइज करने के लिए लग रहे हैं, तो आपको उसके कंपनी के बारे में डिटेल से जरूर पढ़ना चाहिए, जो मेरा सजेशन रहेगा। तो पॉलीप्लेक्स डेफिनेटली मार्केट लीडर है, हर तरफ से क्वालिटी दिखाई दे रही है, तो इसको चुनने के लिए पीछे में आपको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए आइडल साइज में। अब यहाँ पे हाँ, पॉलीप्लेक्स के अंदर में एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो इन कंपनीज के अंदर जो मुझे अच्छी लगी,
अगर आप देखेंगे 6,000 करोड़ में पूरी कंपनी बिक जाएगी, जो मार्केट कैपिटल कहती है, ठीक है। और ग्रॉस ब्लॉक 6,124 करोड़ का तो इनके पास में है, स्टॉक ही पड़ा हुआ है, बना हुआ माल या जो भी आप बोलेंगे, फाइनल ग्रॉस ब्लॉक अवेलेबल है। तो ग्रॉस ब्लॉक ही इनके पास में इनकी मार्केट वैल्यू से के बराबर का पड़ा हुआ है। इतना तो इनका अपनी लिमिटेशन। सो सेल्स साल भर में 7,217 करोड़ की सेल कर रहे हैं, जो मार्केट कैप से ज्यादा है। तो मतलब सोचो कंपनी कितने रीजनेबली प्लेस्ड है। आप देखेंगे हाई साइड 2,870 का था, और ये 2,000 में मिल रही है, फ्री में अवेलेबल है एक तरीके से। इस तरह से आप देख सकते हैं। सेम चीज अब यहाँ पे देखेंगे, ये तो लगभग डबल पे चल रहा है यूफ्लेक्स। 10,438 करोड़ रुपए का ग्रॉस ब्लॉक अवेलेबल है, मार्केट कैप है 5,462 करोड़ रुपए, डबल से ऊपर का, सेल्स भी उससे ऊपर की है इसके पास में। ये एक देखने की बात है। और इनका जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में 96% रेवेन्यू आता है। अब इसकी बात आते हैं इनके स्टॉक्स को देखेंगे, इसने क्या करा है। अगर आप लॉन्गर टाइम होरिजन के अंदर में एक स्पेसिफिक देखते हैं, तो ये काफी सुस्त रहा है मार्केट के परफॉर्मेंस के हिसाब से। लेकिन अब अगर आप इसको एक कट पॉइंट से देखते हैं, यहाँ पे मई 2020 के बाद से इसमें फ्लो आना शुरू हो गया है, और ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पिछले 3 महीने में जब मार्केट ने पर साथ नहीं दिया, तब इसकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली पॉजिटिव साइड्स के अंदर में जा रही है। ये एक देखने की बात है। अब इसके बाद हम सीधा क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर में आते हैं। 1900 को इसने भी 2000 को लगभग 4,000 करोड़ पे लेके गया है, डबल हुआ है ये भी। ये 3 साल के टाइम होरिजन के अंदर में है। इसके मार्जिन 14% में चलते थे, उसको 18% में लाए, वहाँ 20% के मार्जिन चल रहे हैं। ये एक देखने की बात है। अब क्या प्रॉफिट भी डबल हुआ है, प्रॉफिट इसका 4 गुना हो गया है। अब यहाँ के अंदर में जब हम देखते हैं, तो हमको अदर इनकम्स का सेक्शन देखना पड़ता है। अदर इनकम से बहुत ज़्यादा असर नहीं आ रहा है, मार्जिन ठीक हैं। टैक्सेशन के अंदर में इन्होंने गेम करा है। अगर आप यहाँ देखेंगे, डेप्रिसिएशन भी थोड़ा सा कम करा है इन्होंने। और अगर देखेंगे टैक्सेशन का रेट जो था 23-24%, तो उसको 21% का राउंड लेके गए, तो 1-2% का टैक्सेशन का असर भी है। तो पर यह है कि प्रॉफिट डेफिनेटली इनके प्रॉफिट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। दिसंबर 21, मार्च 22, जून 21, लगातार 300 करोड़, मतलब अपने प्रॉफिट्स को लगभग डबल्स के ऊपर लेकर गए। क्योंकि जिस तरह से सेल्स ने स्पीड अप करा है, वो एक डेफिनेटली चीज़ है। तो प्रॉफिट वाइज रियली इम्प्रेसिव। अब बात आती है इनके 12 साल के उसमें। ये देखो, ये है कंपनी, 3,485 करोड़ रुपए की इसकी वो चलती थी, सेल्स थी 10-11 साल पहले। और अब देखेंगे वो 13,000 करोड़ की हो गई है। तो अप्रोक्सीमेटली 4 गुना के अराउंड में जा रहा है, 3 गुना के अराउंड में, ये भी 4-12। तो काफी अच्छा है, डिजर्व करता है इस तरीके के परफॉर्मेंस को। 697 करोड़ का नेट प्रॉफिट 1,000 करोड़ के अराउंड में जा रखा है। तो परफॉर्मेंस वाइज इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी दिखाई देगी। अब यहाँ पे जो सेकंड चीज थी ना, अगर आप पॉलीप्लेक्स को इसको कंपेयर करते हैं, तो जो चीज थोड़ी सी खटकती है वो ये है। अगर आप यहाँ देखेंगे, हाँ, ये रिजर्व्स को बढ़ा रहा है, ठीक है। और बोरोविंग्स कंपेटिवली काफी कम है उसके, उसमें बोरोविंग्स नाम के बराबर है। और यहाँ पे देखेंगे रिजर्व्स और बोरोविंग के बीच में कोई डेविएशंस नहीं है, काफी वे वे चल रहा है। तो ये एक देखने वाली चीज है इसके अंदर में। तो बोरोविंग्स हायर साइड पे दिखाई दे रही है, कैश फ्लो वाइज ठीक है। और रेसोस में देखेंगे 98 डेज का डेटर्स डे आ रहा है। इसके डेटर्स डे देखते हैं किस तरीके से रहे हैं हमारे पास में। 61 डेज, 2 महीने का क्रेडिट पीरियड, कभी भी इससे ज्यादा नहीं देता। और पॉलीप्लेक्स जो यूफ्लेक्स है, इसके वेंडर्स के ऊपर में कंट्रोल कम है, 3 महीने से ऊपर का क्रेडिट पीरियड है, जिसमें 3 महीने के बाद पैसा आता है। तो यहाँ थोड़ा सा एक अपने लिए डाइसी चीज है। प्रमोटर्स के पास 44% के स्टैक्स है, और पब्लिक के पास ज्यादा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एफआईआई इसने ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करा था, लेकिन अभी उनकी मूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, जो एक अच्छा साइन है स्टॉक के लिए। और अगर आप देखेंगे पब्लिक सेक्शन के अंदर में डाले हुए हैं काफी सारे, और ये अच्छा खासा स्टेक होल्ड कर रहे हैं। 12, 7, 19, 20, 28, 30%, मतलब 20% ही पब्लिक के पास अवेलेबल है। ये बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, इनके पास ही 20% से ऊपर का, तो 28% का स्टॉक तो इन्हीं के पास में अवेलेबल है। तो ये एक अच्छे साइन है। तो यूफ्लेक्स को भी आप स्टडी कर सकते हैं। सेम अगर आप इनकी ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल है, इन्होंने पीपीटी प्रेजेंटेशन नहीं डाली हुई है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स के संग में आप जाके 2022 में जाके इन्होंने जो अपनी परफॉर्मेंस दी होगी, उसके थ्रू आप कंपनी के बारे में थोड़ा जान पाएंगे ज्यादा।
और इनकी प्रेजेंटेशन जो इन्होंने अपना एनुअल भी दिया है, रिटर्न में ज़्यादा है। अब आया यूफ्लेक्स के बारे में। यही चीज़ खराब लगती है, पढ़ना बहुत पड़ेगा इसके अंदर में। और इन्होंने विजुअल इस करके नहीं बता रखा कंपनीज के प्रोडक्ट को वो करके, ये जो थोड़ा सिंप्लीफाइड होता है, तो ये मेरे को चीज़ें कम पसंद आती है ऐसी वाली, कि जिसमें आप सिंप्लीफाइड नहीं कर रहे बिजनेस को, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर रहे हैं। तो ये यूफ्लेक्स का था, आपके साथ नहीं है। अब आता है जिंदल के बारे में। जिंदल पॉलीफिल्म्स, सेम चीज अगर आप देखेंगे, लगभग मार्केट के आपके बराबर है। इनके पास में ग्रॉस ब्लॉक अवेलेबल है, तो थ्रो अवे प्राइस पे आपको स्टॉक मिल रहा है। परफॉर्मेंस देखेंगे एक साल की, बिल्कुल धराशायी पड़ा हुआ है यहाँ पे। ओवर लॉन्गर पीरियड में देखेंगे आपको तो पूरा फ्लैट ही था। 2020 के बाद से इसने परफॉर्म करा, पर लगभग एक साल से ये बिल्कुल ठंडा है। अगर यहाँ पे देखेंगे जो जुलाई 21 से बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। चीजें अगर आप इसमें देखते हैं, 838 करोड़ से 1500 करोड़ पे आ रखा, तो 900, ये डबल नहीं हुआ है। तो वो एक चीज देखने की है यहाँ के अंदर में। अगर आप इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, इसको अच्छा खासा इन्होंने इम्प्रूव करा है, 15-16% को। तो इनके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा, मार्जिन काफी सही है। और अगर इसी में अगर हम ऊपर जाते हैं, टैक्स परसेंटेज भी ठीक है, और प्रॉफिट्स तो डेफिनेटली इन्होंने काफी अच्छे करे। 86 करोड़ रुपए के प्रॉफिट को अब इम्प्रूव करके 315 करोड़ के प्रॉफिट पे ले गए। तो उस साइड से इसने काफी अच्छा परफॉर्म करा है। 2800 करोड़ की सेल लगभग डबल ही हुई है 2 साल के अंदर में। तो ये थोड़ा सा लोअर साइड पे दिखाई दे रहा है हमारे को। और साथ ही साथ में अगर मैं इसकी बैलेंस शीट में जाते हैं, तो रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं इनके पास में, बोरोविंग्स ठीक है उसके कंपेटिवली। तो ये इन्वेस्ट कर सकते हैं आगे अपने स्टॉक, अपने कंपनी के अंदर में, इतना अगर रिजर्व्स अवेलेबल होता है। डेटर्स डे देखिए, वाह, 13 दिन, मतलब माल दिया और पैसा उठाया। इससे प्यारी चीज़ हो ही नहीं सकती ये किसी और। अगर आप देखेंगे, प्रमोटर स्टेक 75% है, ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड के हाथ के अंदर में। लेकिन यहाँ पे FIRDI नेग्लिजिबल वैल्यू रखते हैं, और कोई पब्लिक बड़ी उसके अंदर में अगर आप देखते हैं, तो 4, 3, 7, 8% तो यहीं पे आपके अवेलेबल हो जाता है। तो आपके पास में जो ओपन में अवेलेबल है वो 14% के अराउंड में यहाँ पर है। तो इसकी भी PPT प्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि जिंदल पॉली किस तरह से काम कर रहा है। सेम आता है हम AGI ग्रीन पैक हिंडवेयर होम्स। द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड हिंदुस्तान Twyford Limited by the Somani family and later expanded ग्लास बोतल बनाने में, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग एक्विजिशन, एसोसिएटेड ग्लास को इन्होंने एक्वायर करा था। कंपनी चेंज हिंदुस्तान सैनिटरी वेयर। और ये पैकेजिंग में किस तरह से आ रखा है ये एक बार देख लेते हैं। इनकी अगर कंपनी की वेबसाइट में जाकर स्टडी करते हैं हम लोग, लो, ये तो हिंदवेयर की कंपनी हो गई है बेसिकली, AGI ग्रीन पैक। और ये तो अगर आप देखें घर के सैनिटरी वेयर और दूसरे सामान में काम करती है, तो उसको पैकेजिंग में क्यों डाला है, ये एक सर्टनली एक चीज़ देखने वाली है। और इसके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ये बिल्डिंग प्रोडक्ट सेगमेंट के अंदर में काम कर रहा है। और packaging products segment. The company's packaging products comprise three diverse segments: glass container packaging, PET bottle packaging, counterfeit reservation caps, disclosure. It is one of the leading glass manufacturing country, largest glass manufacturer in South, catering to almost 75% रीजन की डिमांड लेता है साउथ की। 17% टोटल ग्लास प्रोडक्शन कंट्री का यही करता है। इट सप्लाइज ग्लास कंटेनर इन साउथ इंडियन रीजन टू मॉर्क्यू इंस्टीट्यूट लाइक, अच्छा, कोको कोला, पेप्सी, हिमालय, डावर। मैंने कहा ना, हर कंपनी अलग काम करते हैं। ग्लास की बोतल्स बना रहे हैं ये इनका मेजर काम है इसके अंदर में। अगर आप देखेंगे ग्लास पैकेजिंग के अंदर में, तो ठीक है, इसको भी आप देखते हैं। अगर इसको कंपेयर करेंगे तो मेरे को लग रहा है ये दूसरों के कंपेरेटिवली अगर देखेंगे 8 के P पे चल रहा है। चार्ट्स में आपको स्विंग्स दिखाई दे सकते हैं काफ़ी अच्छे है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड को देखेंगे तो इसने सही परफॉर्म करा था। यहाँ पे आया अप्रैल में, वहाँ से डिप लेकर फिर वापस से रिबाउंड करके काफ़ी अच्छा करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस वाइज ठीक कर रहा है, लेकिन अगर प्रोस एंड कॉन्स में देखेंगे तो आपको प्रो साइड में कम चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब सीधा जैसे हम जाते हैं क्वार्टरली परफॉर्मेंस, 439 के अगेंस्ट में 522 नहीं बढ़ा, डबल नहीं हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट 14 की जगह 66, यहाँ पे आपको अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अंदर में अदर इनकम भी नहीं है, ठीक है। और मार्जिन भी ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक है।
तो इसके डेप्रिसिएशन के चार्जेस इसने कम कर दिए हैं अपने, जो कि एक सर्टेन चीज़ है देखने वाली। उसके बाद आते हैं पीएनएल के अंदर में आते हैं, तो सेल्स अगर 10 साल में सेल्स कहीं नहीं गई है। 1,000 करोड़ की सेल करता था, 1400 की कर रहे हैं, इसलिए इसको हम अपनी तरफ से सेल्स ग्रो नहीं कर रही तो कंपनी कैसे ग्रो करेगी। रिजर्व्स की बात आती है, रिजर्व्स और बोरोइंग दोनों बराबर पे चल रहे हैं, ये भी एक नेगेटिव साइन है। और रेशोज की बात करते हैं तो ठीक है, 2 महीने से ऊपर का इसका वो चल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, प्रमोटर्स ने अपनी स्टेक्स बढ़ाई है, 50-60% 60% में गया है। FII ने अपनी स्टेक्स कम कर रखी है और पब्लिक से, तो ये कंपनी को मैं रिजेक्ट कर लेते हैं। पैकेजिंग के अंदर में जो बढ़ ना रहा हो उसके संग में आता है। फिर आता है इंटरेस्टिंग स्टॉक TCPL पैकेजिंग, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग कर ही रहे हैं इसके अंदर में। अब आता है सेल्स ग्रोथ 3 साल का 9.65%, प्राइस टू सेल्स। अब यहाँ पे देखिए ग्रॉस ब्लॉक वही 721 करोड़, मार्केट कैप 1000 करोड़, ठीक है। और आप देखेंगे 452 से 1500 तक गया था, मतलब 1000 की का डेविएशन है हायर और लोअर के बीच में। लो से 500 रुपये ऊपर चल रहा है और टॉप से 500 रुपये नीचे चल रहा है, तो बिल्कुल परफेक्टली प्राइस्ड है इस समय। आप इसके ऊपर में अगर लेना चाहते हैं तो सही प्राइसिंग पे अवेलेबल रहेगा। अब इसमें ग्रोथ देखेंगे इसके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में, तो ये लगभग फ्लैट था, एक कर्व बनाया था इसने 2016 में, लगभग 4-5 साल के डिप के बाद में अब ग्रो करा है। तो ये एक कंसर्निंग पॉइंट है कि इस तरीके का पॉजिटिवली कंटिन्यूसली पॉजिटिव चार्ट नहीं है, वो एक आपके लिए कंसर्न पॉइंट होना चाहिए। 212 करोड़ से 335 करोड़, डबल से कम है, ये एक सेक्शन देखने का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हुआ है 13% से 16% के राउंड में। प्रॉफिट डेफिनेटली बढ़ा है इनका, 4 गुना के राउंड में हुआ है। अब प्रॉफिट एंड लॉस में अगर ईयरली देखते हैं 2011 से अभी तक, ये 240 करोड़ से 1000 करोड़ पे जाके कंपनी पहुंची, ये हुआ है लगभग 3 गुना से ऊपर। तो ये एक आपको एक पॉजिटिव साइन दिखा रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर देखते हैं 6 करोड़ से 49 करोड़, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली 34-35 करोड़ के रेवेन्यू पे चल रहा था, उसको इम्प्रूव करा है लास्ट ईयर में। बैलेंस शीट्स में जाते हैं, रिजर्व से ज़्यादा बोरोइंग्स हैं, जो एक कंसर्निंग पॉइंट है, और बोरोइंग्स वाली कंपनी में ना रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कैश फ्लो ठीक है इनका चल रहा है। डेटर्स डे की बात करते हैं 2 महीने से ऊपर का चल रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में जाते हैं आप, तो प्रमोटर्स का 55% हिस्सा है, पब्लिक के पास ये, और FI नेग्लिजिबल है यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर आप इसको स्टडी करते हैं इन सब लोगों को, तो आपको अपने चॉइस के हिसाब से कंपनीज को प्रेफर कर सकते हैं, कौन सी आपको अच्छी लगी और कौन सी दूसरे के कंपेरेटिवली आपको थोड़ी कम अच्छी लगी, ये रहता है। अगर इसकी भी एक प्रेजेंटेशन देखते हैं, देखिए किस तरीके के पैकेजिंग बनाते हैं। जनरली ये जो डब्बे के पैकिंग है ना, ये इन सबको ये प्रोवाइड कर रहा है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के, मतलब FMCG वालों के ऊपर में इसका डिटेलिंग ज़्यादा। और इस तरह से अगर कोई प्रेजेंटेशन करता है अपनी, ठीक है, तो कंपनी को समझना भी आसान होता है, कंपनी का ओवरव्यू आता है, कंपनी किस तरह से कर रही है, वह बहुत कम में, मतलब इसे कंपनी की क्वालिटी के बारे में पता चल जाता है। फोल्डिंग कार्टन्स एंड फ्लेक्सिबल पैकेजिंग अगर आप देखोगे तो वो बता रहा है कि देखो पाउच वाले पैकेट्स भी दे रहे हैं हम, ठीक है, और हम कार्टन्स वाले पैकेजिंग भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इससे आपको कंपनी बहुत जल्दी समझ में आ जाती है कि कंपनी कर क्या रही है, ठीक है ना। और फार्मा वाले को क्या दे रहे हैं, दूसरे को क्या दे रहे हैं, किस तरीके की पैकेजिंग है, हमने किस तरह से काम करना शुरू करा था, टेक्नोलॉजी कहाँ है, ऑफिसेस किधर हैं, हमारे क्लाइंट्स कौन हैं। तो जब आप ये देखते हैं ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है किस तरह से स्केल अप कर रहे हैं। इसमें आप 2-3 घंटे लगाएंगे, अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे, इसकी वीडियोस जाएंगे, इनकी यूट्यूब चैनल होगा अगर, वहाँ पे इनकी कंपनी के इन हाउस की डिटेल्स मिलेगी, तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। और आप इनके कॉन कॉल्स को भी अटेंड कर सकते हैं, या फिर उसके कॉन कॉल के रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं डायरेक्टली यूट्यूब में जाके। तो ये सब सारी चीज़ें होंगी तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, और जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको वहाँ से डर नहीं लगेगा कि कौन से वाले में, मतलब अगर मार्केट गिर रही है तो आपको डर नहीं लगेगा। आपको पता है आप कितनी बड़ी कंपनी के अंदर में पैसा लगाने के लिए जा रहे हैं, एक इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा धंधा है, ये आगे नई फैक्ट्री डालने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, सेल्स क्यों बढ़ी, क्यों कम हुई, वो सारे एक्सप्लेनेशन देते हैं ये अपनी कॉन कॉल के अंदर में, वो आप जाके सुन सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट के अंदर में अगर जैसे था ना, कहीं की ट्रांसक्रिप्ट रहती है, तो अगर आप इसको देखेंगे ना, तो यहाँ पे जो सवाल जवाब हुए ना, हाँ, वो भी आपको डिटेल से दिखाते हैं ये
कि क्या सवाल हुआ, किसने क्या सवाल पूछा, मॉडरेटर्स ने गुड मॉर्निंग बोला, इसने, इनके जो कंपनी के ओनर्स हैं या सीनियर मैनेजमेंट होते हैं उन्होंने अपनी पूरी परफॉर्मेंस को जो बताया ना, आप यहाँ पे जाकर डिटेल्स में पढ़ सकते हैं कि कंपनी ने क्यों कहा। अगर आपको पीएनएल के अंदर कोई चीज ऊपर नीचे दिख रही है, हम लोग चलो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, हमारी नॉलेज लिमिटेड हो सकती है, लेकिन बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज से या इन्वेस्टमेंट कंपनी से, रेटिंग एजेंसी से जो एनालिसिस्ट होते हैं वो इनसे सवाल पूछते हैं मुश्किल, और उसके जवाब देते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, डेप्रिसिएशंस ऑफ इनो फिल्म्स आई वुड से एनुअलाइज वुड नॉट बी मोर देन 2 से 2.5 करोड़ नहीं होगा, इट इज यस बिकॉज इन्वेस्टमेंट हमने 35 करोड़ की करी थी। इस तरह से इनके सारे सवालों के जवाब यहाँ पढ़ सकते हैं, और जब आप इनमें इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे इनमें से किसी भी कंपनी के अंदर में, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, डेफिनेटली उसके बारे में पढ़िए, उसकी पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए, आपको पता चल जाए कंपनी करती क्या है। अगर हम सिर्फ यहाँ पे ऐसे चार्ट्स इसको देख लें और इसमें बोलें कि अच्छा इसका पी अच्छा है, इसने 3 महीने में नेगेटिव दिया, इसने पॉजिटिव दिया, इसको देख लेते हैं, ऐसे करके नहीं होएगा जो मुझे लगता है। और अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में अपना आप ही क्वालिटी पता चल जाएगी कि कोई चीज़ क्यों वो अपने नाम के साथ में चल रही है, क्यों वो मार्केट लीडर है, क्यों वो लंबे टाइम होरिजन में आप अपना पैसा अगर इनमें से किसी में भी डालना है, कोई 1-2 महीने के लिए ऊपर कर सकता है, लेकिन जब आपको पता है एक लॉन्गर टाइम होरिजन में क्यों पॉलीप्लेक्स को पॉलीप्लेक्स कहा जा रहा है, क्यों यूफ्लेक्स अपनी इस पोजिशन के अंदर में बैठा हुआ है, क्यों दूसरों की चीज़ों में चेंज हो रहा है, वो आपके उसमें मेरी तरफ से तो जो डेफिनेट चॉइस है, अगर आपको अपना पैसा लिमिटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड रखना है, पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन के अंदर जाइए, कोई टेंशन नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी देखेंगे आप 1600 से लेकर 2800 के बीच में ट्विस्ट करा है ये 1 साल के टाइम हो जाने में, 1600 से सिर्फ 400 रुपये ऊपर चल रहा है, और टॉप से 800 रुपये नीचे चल रहा है, और सिर्फ मार्केट की बेस है। तो इसके लिए, और इंटरनेशनल कंपनी सब जगह इन्वेस्ट कर रही है, तो पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो ये कंपेरेटिवली मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगा। टीसीपीएल पैकेजिंग में मुझे अच्छा लगा इनके धंधे को देख के। यूफ्लेक्स बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी का जिस तरह से अपने प्रेजेंटेशंस देखी या डिटेलिंग देखी तो उससे पता चलता है क्यों ये आगे नहीं जा रहे हैं, ये चीज़ें कुछ छुपा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है उनको लेकर। तो जिंदल पॉली अपना अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।